तो यारो आज की कहानी में हुक नहीं है। आज की कहानी में एक नथ है, वो नथ जिसमें श्री कृष्ण तुल गए। ये कहानी शुरू होती है सदियों पहले गुजरात के डाकोर से, जहां रहा करते थे विजय सिंह बोडाना। बोडाना श्री कृष्ण के परम भक्त हुआ करते थे। वो हर 6 महीने में एक बार डाकोर से द्वारका पैदल जाते श्री कृष्ण को तुलसी अर्पण करने। डाकोर से द्वारका का ये सिलसिला और श्री कृष्ण और बोडाना का ये रिश्ता ये आगे भी चलता, लेकिन बोडाना की अब उम्र हो चली थी। वो हो गए थे 72 वर्ष के। तो इस बार द्वारकाधीश बोडाना के सपने में ही आ गए और कहा कि अब की बार तुम आओ तो बैलगाड़ी ले आना, मैं तुम्हारे साथ ही चल लूंगा। आधी रात का समय था और बोडाना पहुंच गए बैलगाड़ी लेके। अब देखो, श्री कृष्ण को ना आधी रात को महलों से आजाद हो जाने की बहुत पुरानी आदत है, बचपन की। वो पहुंच गए बोडाना की बैलगाड़ी में उन्हीं के साथ। ऐसा माना जाता है कि जब थकान की वजह से बोडाना जी की आंख लग गई तो श्री कृष्ण ने लगाम संभाली बैलगाड़ी की और रातों रात पहुंचा दिया डाकोर। सुबह जब द्वारका के पुजारियों को पता लगा कि प्रभु तो गायब है, तो खोजबीन करते हुए पहुंचे डाकोर। अपने प्रभु को वापस ले जाने की इच्छा से जब भाले चलाए गए तो एक भाला बोडाना जी को भी लगा और उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वही भाला उनके शरीर को चीरकर गोमती तालाब में छिपाए गए प्रभु के उस विग्रह को भी लगा और उस तालाब का कुछ कुछ पानी आज भी लाल है। तालाब से श्री कृष्ण का विग्रह बाहर निकाला गया। वो बहुत भारी था, शायद वो वापस नहीं जाना चाहता था। तो पुजारियों ने कहा कि क्यों ना इसके वजन के बराबर सोना आप हमें दे दे तो हम वापस चले जाएं। बोडाना की पत्नी गंगाबाई, उनके पास सोने के नाम पर बस एक नथ थी और इतने से सोने में कुछ नहीं हो सकता था। लेकिन जहाँ पर कुछ नहीं होता वहां पर तो श्री कृष्ण होते हैं। जैसे ही तराजू के एक पलड़े में मूर्ति रखी गई और दूसरे में नथ, तो ये नथ ज्यादा भारी निकली। श्री कृष्ण ने बोडाना की मृत्यु को उनकी मुक्ति बनाया। मुश्किल समय में गंगाबाई के साथ भी खड़े रहे और ये भी बताया कि वो सोने से नहीं, प्रेम से तुले जाते हैं बस। और यही तो इस कहानी की खूबसूरती है कि भगवान ने अपने प्रिय भक्त बोडाना के लिए महलों का राजपाट छोड़ दिया और कहलाए रणछोड़ राय। द्वारिका में वो एक शक्तिशाली राजा है, जहाँ पर नियम है, मर्यादा है, लेकिन डाकोर में वो एक ठाकुर है, एक रक्षक जो सुख दुख में अपने परिवार के साथ खड़े रहते हैं। शायद इसीलिए गुजरात के लोग बड़े गर्व से कहते हैं, द्वारका महादेव छे, डाकोर माँ ठाकुर छे। हरे कृष्णा।